अभी वर्तमान में एक नया आंदोलन स्टार्ट हुआ है, रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन। और मैं उसका समर्थन करती हूँ, उसकी मुख्य विचारधारा का, कि रिज़र्वेशन वाकई हटना चाहिए। पर उसने एक एजेंडे में एक बात बोली कि जातिवाद भी ख़त्म होना चाहिए, अपने नाम के आगे से सरनेम भी हट जाना चाहिए। मैं इस बात का सख्त विरोध करती हूँ कि सरनेम क्यों हटना चाहिए। किसी के ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं अपनी जाति क्यों हटाऊं? मैं किसी को नीचा नहीं दिखा सकती, किसी से ऊंची नहीं हो सकती। मेरी जाति मेरी अपनी व्यक्तिगत पहचान है, मेरी वंशावली है, मैं किस वंश में पैदा हुई, मेरा अस्तित्व क्या है, ये मेरी पहचान है। मतलब आप पहचान ही मिटाने की बात कर रहे हो। कल के दिन कोई बोलेगा कि आप अपने पिता का भी नाम हटा दो, क्यों? किसी के महज ईगो को सेटिस्फाइड करना। भाई क्यों हटाएं हम? कोई कानून किसी को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं देता है। कोई भी जाति किसी भी जाति को नीचा नहीं दिखा सकती, ना उससे ऊंची हो सकती है। इक्वल हैं सब, इक्वल कानून की दृष्टि में। तो मुझे वही लगता है कि क्यों ये बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं कि हम अपनी जाति ही हटा देंगे। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण वाकई हटना चाहिए। आरक्षण एक बहुत बड़ा अन्याय है उन जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ जो जानते हैं कि उनका हिस्सा, उनकी योग्यता के होते हुए भी कोई और ले जाने वाला है। उसके बाद भी मैं उन बच्चों की ताकत को सलाम करती हूँ कि वो सब जानते हुए भी कि उनका कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, उसके बाद भी वो उस कंपटीशन में उतरते हैं, जबकि मलाई कोई और खाने वाला है। हाँ, ये बात भी सच है कि दलितों के साथ एक ज़माने में अति हुई है। मतलब उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर कोई बोले कि उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ, तो ये सरासर मूर्खता है। वाकई हुआ है, आंखों से देखा है, हम लोगों ने भी आंखों से देखा है। इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि उनके साथ अति हुई है, अति। पर एक अति अब इन बच्चों के साथ भी हो रही है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ, क्योंकि उसी अति का परिणाम था कि आप इन लोगों को आरक्षण मिला। और एक अति अब आज ये हो रही है कि उसके कारण योग्यता मिट्टी में मिल रही है और अयोग्य व्यक्ति पदों पे बैठ रहे हैं। मतलब अगर वाकई लगता है कि योग्यता का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर परीक्षाएं ख़त्म कर दो ना यार। परीक्षाएं होती क्यों हैं? फिर उन्हीं लोगों को बिठा दो। आपको पता है कि अगर उन्हें आरक्षण देना है तो सब जगह उनको बिठा दो और फिर चला लो देश, चल जाए देश। अगर आपको भी पता है, ये आप जानते हैं अच्छे से कि ये संभव नहीं है, आपको योग्यता बहुत ज़रूरी है। मैं बोलती हूँ कि योग्य व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, किसी भी वर्ग से आता हो, उसकी योग्यता का सम्मान होना चाहिए। उसकी जाति के आधार पे नहीं कि वो किस वर्ग से आता है, उसकी योग्यता के आधार पे उसका सम्मान होना चाहिए कि वो व्यक्ति उस लायक है। पर आज एक मतलब आरक्षण ना दीमक बन चुका है, योग्यता को खाता चला जा रहा है। इसी कारण से आज बच्चे मेहनत करके दूसरे देश जाने लगे हैं। उनको लगता है कि यहाँ कोई फ्यूचर नहीं हो। सचमुच कोई फ्यूचर नहीं है। आप खुद सोचो ना, इतने टफ कंपटीशन में उतरते हैं। मैं तो सचमुच मैं फिर बोलूँगी कि मैं उन बच्चों की दाद देती हूँ कि वो जानते हैं इस बात को कि उनका कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, और वो मतलब पता है कई बार सपने देख के टूट जाने वाले हैं, फिर भी उसके बाद वो बच्चे उस सपने को देखते हैं। तो मैं वाकई उन बच्चों की हिम्मत को सलाम करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को डिप्रेस्ड होते हुए। एक एक नंबर से जब चूकता है ना बच्चा, पूरा क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी, पूरी हर चीज़ होने के बाद भी, कभी कभी जब भाग्य साथ नहीं देता, एक नंबर से कॉलेज चला जाता है, एक नंबर से, कुछ ही नंबर से वो रह जाता है। तो उसका दर्द क्या है, किसी को दिखाई नहीं देता। आज वो लोग अपने दर्द का, पुराने दर्द का रोना रो रहे हैं अभी भी, और वही रोना अभी भी चल रहा है कि अरे हम पे इतने जुल्म हुए। बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि आप पे जुल्म नहीं हुए, पर अब एक जुल्म इन बच्चों पे हो रहा है, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो ये मूर्खतापूर्ण जो
आरक्षण है इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अब ज़माना वो नहीं बचा। उस एरे से इस एरा का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उस एरा में जब आप पे वाकई ये मतलब यातनाएं हुई हैं, उसको बदला नहीं जा सकता। वो वाकई हुई थी, उसका दर्द अभी भी महसूस किया जा सकता है कि आप लोगों ने कितना झेला है। पर ये यातनाएं आज जो बच्चों को, इन जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिल रही है ना, इसका भी परिणाम बहुत बहुत खतरनाक होने वाला है। इसको शायद लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी सब राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। सबको लग रहा है कि नहीं, आरक्षण होना चाहिए, कर लो आरक्षण, पता नहीं क्या भुगतान। और आरक्षित वो जो दलित वर्ग के लोगों का, मैं कुछ लोगों का वीडियो देखती हूँ, उनको लगता है कि अरे आपको इतना ही वो है तो आप हमारी उसमें शादी कर लो, शादी करो तब मानेंगे कि आप लोग हमें इक्वल समझते हो। भाई क्यों शादी कर लें हम? शादी तो अगर, जैसे मैं अपनी समाज के ही किसी व्यक्ति को भी जानती हूँ, तो कोई किसी के साथ मुँह उठाए शादी थोड़ा ना कर लेता है। शादी के लिए एक मैच होना चाहिए। अगर व्यक्ति को अपने हिसाब से एप्रोप्रिएट लगता है हर चीज़ में, तब वो व्यक्ति शादी करता है। शादी इज़ अ बिग कॉल। कोई आपके ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि हम आपको समान मानते हैं और हम आपके साथ शादी कर ले, बेवकूफ़ी है ये तो। अगर इतने ही आप लोग इक्वल हो तो आप लोग आपस में किसी से भी शादी कर लेते हो क्या दलित वर्ग में? कि हर दूसरा व्यक्ति वो योग्य कहला जाता होगा, फिर तो दलित वो तो मुँह उठाए आप किसी से भी शादी कर लेते होगे, क्योंकि आप लोग तो इक्वालिटी मानते हो ना बहुत ज़्यादा। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें करना बंद कीजिए, है ना। कोई धर्म किसी को नीचा दिखाने का अधिकार ना रखता है, ना होना चाहिए किसी के पास भी, ना दलितों को ब्राह्मणों पे, ना ब्राह्मणों को दलितों पे। जो आज दलित वर्ग को कोई अगर कुछ कह देता है तो दुनिया जानती है, ST/SC एक्ट है ना, आपके लिए वो रामबाण है। अगर आप चला दें तो बस एक बार में लोगों का काम खत्म हो जाता है। पर आप जो उच्च वर्ग के लोगों को, जो आप लोग मानते हैं, हम लोग नहीं मानते कि हम उच्च वर्ग के, हम अपने आप को इक्वालिटी मानते हैं, पर आप लोग जो भर भर के गालियां देते हो, उसका क्या सोल्यूशन है? एक नियम तो आप पे भी लागू होना चाहिए कि आप भी हमें नीचा दिखा रहे हो, आप भी तो हमें नीचा, मतलब ऊंची जात होने का जूता मार रहे हो। हम नहीं मानते ऊंची जात, आप लोग अपने आप को खुद नीचा मानते हैं। अपनी योग्यता को बढ़ा लो ताकि लोग खुद आपके पास चल के आएँ। योग्यता ही आपका प्रमाण हो। आपको लोग खुद बोलें कि हाँ आपसे बेहतर कोई नहीं है, पर आप खुद चिल्लाते हो कि हम दलित 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 दलित। आपने स्वयं मान लिया अपने आप को दलित। भाई दलित इंसान अंदर से होता है, आपने अंदर से मान लिया है। मैं नहीं मानती कि आप लोग दलित हो, आप लोग एक इंसान हो, बराबरी के इंसान हो। आपको किसी को नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं, पर आप लोगों को भी किसी को ऊंचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। और इन बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है ना, वक्त सब कुछ देख रहा है। वाकई मैंने देखा है, अभी मेरे बेटे का दोस्त जो मात्र 1 नंबर से रह गया, 1 नंबर JEE में ना, मतलब उसका डिप्रेशन मैंने देखा है। मुझे लगा कि वाकई अन्याय हो रहा है यार इन बच्चों के साथ। मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद बाउंड्री से लौट जाना। जब एक फेयर कंपटीशन होता है ना, तब अपने आप में नहीं अखरता, कि लगता है कि नहीं यार हम में ही कुछ कमी हो जाती है। और जब ऐसा लगता है कि हम में योग्यता थी पर उसके बाद भी हम रह गए, तो वो जो दुख होता है ना, वो डिप्रेशन, वो लोगों को शायद दिखाई नहीं देता। इन जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का डिप्रेशन, वो तो मतलब बेचारों को वरदान में मिला है। अरे किसी कास्ट में पैदा होना क्या व्यक्ति के हाथ में होता है? ये तो नियति होती है कि हम कहाँ पैदा होने वाले, ये तो हम चूज़ नहीं करते ना, ये हमारी नियति है। आप दलित वर्ग में पैदा हुए हो, हम जनरल कैटेगरी में पैदा हुए, ये ना आपने तय किया ना हमने तय किया। तो फिर मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों, है ना। हाँ ये बात सच है कि किसी को नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं है, पर आपको भी कोई अधिकार नहीं कि ऊंची जाति को ऊंचा जाति बोल बोल के आप जूता मारो। ये गए ज़माने की बात हो गई। था, वाकई था, और कुछ जगह चलता है, अभी भी चलता है। तो आप लोग अगर वाकई इतनी यूनिटी है तो आप लोग उनके लिए आवाज़ उठाइए ना। जो लोग आप लोगों में क्रीमी लेयर में आ गए हैं, वो लोग अपना क्रीम लेयर जीतते हैं, वो कभी भी उन लोगों को पलट के नहीं देखते जो आज भी वो चीज़ सर्वाइव कर रहे हैं। वाकई आप लोगों में इतनी यूनिटी है तो उन लोगों का हाथ पकड़िए, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाइए। पर नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग जिनके पास क्रीम आ गई वो क्रीम ही जीते हैं। तो ये यूनिटी इक्वालिटी की बातें मत करिए, है ना। अगर वाकई है तो आप उन लोगों का साथ बनिए जो लोग वाकई सर्वाइव कर रहे हैं। और ये आरक्षण सचमुच दीमक है। अगर ये नहीं सुधरा, नहीं ख़त्म हुआ ना, तो सचमुच देश ख़त्म हो जाने वाला है।
पता नहीं, बाकी आप लोग खुद सोचिएगा।